जो ना कर सका अमेरिका, जो ना खोज सका ब्रिटेन, जहां नहीं चल पाई चीन की चालबाजी, उस तकनीक के दम पर रूस ने कायम की बादशाहत। आखिर क्या है दुनिया की सबसे सीक्रेट वैक्सीन तकनीक, जिसने कुछ ही दिनों में बना डाली वैक्सीन। दोस्तों, जिस कोरोना वैक्सीन को बनाने के सपने अमेरिका खुली आंखों से देख रहा था और ब्रिटेन को लग रहा था कि सबसे पहले उसी की वैक्सीन बाजार में आएगी, और चीन ने वैक्सीन बनाने के लिए हर चाल आजमा ली थी, लेकिन फिर भी ये देश वो काम नहीं कर पाए जो रूस ने चंद महीनों में कर दिखाया। कोरोना वायरस महामारी के करीब 9 महीने बाद दुनिया भर में पहली वैक्सीन आई है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा है, और इसके इस्तेमाल को लेकर मंजूरी भी मिल गई है। मगर रूस के इस दावे को दुनिया संदेह भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि इस वैक्सीन की तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और अब तक दूसरे फेज के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए भी दुनिया भर में इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इन सवालों के पीछे इन देशों का दर्द झलक रहा है, क्योंकि किसी भी देश को यकीन नहीं था कि रूस इस तरह का कोई कमाल कर भी पाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश सबसे पहले वैक्सीन बनाने का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर वो पहले वैक्सीन बना लेंगे तो कोरोना काल में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल जाएगी, साथ ही दुनिया में नाम भी होगा। कई बड़ी फार्मा कंपनियां भी इसलिए रूस की वैक्सीन में खोट निकाल रही हैं, क्योंकि वैक्सीन आने से उनकी कमाई पर असर पड़ जाएगा। लेकिन सच यही है कि रूस ने वो काम कर दिया जिसको करने के लिए दुनिया भर की नामी फार्मा कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। बड़ी फार्मा कंपनियां ढिंढोरा पीटकर जिस काम को कर रही थी, रूस ने उस काम को बड़े ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया। रूस की वैक्सीन तकनीक दुनिया पर पड़ी भारी। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। रूस ने वैक्सीन के पहले फेज में सेना के 76 जवानों पर यह टेस्ट किया था। इनमें से आधे लोगों को लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन के डोज दिए गए और आधे लोगों को घुलनशील पाउडर के रूप में दिया गया। वैक्सीन लेने वाले ये सभी जवान स्वस्थ हैं। दरअसल रूस का ये स्पुतनिक टीका एक SARS-CoV-2 प्रकार का एडेनो वायरस है। ये कोरोना वैक्सीन एक वायरस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और इसके लिए वो छोटे वायरस का ही इस्तेमाल करती है। रिसर्चर्स का दावा है कि वैक्सीन में जो पार्टिकल्स यूज हुए हैं वे खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कई लोगों ने खुद को इस वैक्सीन की डोज दी है। वहीं रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है उसे वायरल वेक्टर कहते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके टूल्स का इस्तेमाल करके आणविक जीव विज्ञानी कोशिकाओं में आनुवांशिक से जुड़े पदार्थ पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से जीव विज्ञानी लैब के अंदर किसी भी वायरस के DNA की कॉपीज तैयार करते हैं। 2 हफ्तों में स्पुतनिक वी का पहला बैच। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिसाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से वैक्सीन का पूर्ण रूप से वितरण शुरू करने की तैयारी है। रूस की वैक्सीन के लिए एक ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नजर रखी जाएगी जिन्हें ये वैक्सीन लग गई है। अगर उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती है तो इसकी सूचना स्थानीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा को मिलेगी। रूस ने सीक्रेट तरीके से तैयार की वैक्सीन। दोस्तों, जिस काम को दुनिया की बड़ी और नामी फार्मा कंपनियां पिछले 8 महीने में नहीं कर पाई थी, उस काम को रूस ने महज 1 से 2 महीने के अंदर कर दिखाया। रूस के वैक्सीन बनाने के बाद से पश्चिमी देशों में हलचल मची हुई है। सबसे ज्यादा परेशान फार्मा कंपनियां हैं जिनके मुनाफे पर रूस की वैक्सीन ने ग्रहण लगा दिया है, और शायद इसी वजह से रूस की वैक्सीन पर सबसे ज्यादा सवाल ये कंपनियां ही उठा रही हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन खुद रूस के राष्ट्रपति को इस वैक्सीन पर इतना भरोसा है कि उन्होंने खुद अपनी बेटी पर इसका ट्रायल होने दिया। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर रूस ने इतनी जल्दी वैक्सीन को विकसित कैसे कर लिया, तो इसका जवाब छुपा है रूस के रिसर्च में। दरअसल कोरोना वायरस जब सामने आया तो तमाम फार्मा कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बनाने के लिए जीरो से शुरुआत की, लेकिन वही रूस सालों से इबोला वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा था।
इसका फायदा उसे कोरोना वैक्सीन बनाने में मिला। इसकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का काम किया और दुनिया में सबसे पहले ये चमत्कार करके दिखाया। जबकि दुनिया की बाकी फार्मा कंपनियों को कोरोना वायरस को समझने में ही 3 महीने गुजर गए थे, वहीं वैक्सीन बनाने वाले देश हर दिन मीडिया में वैक्सीन का अपडेट दे रहे थे। लेकिन रूस ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से चुपचाप वैक्सीन का काम किया और जब तक वैक्सीन बन नहीं गई और इसके ट्रायल सफल नहीं हो गए, तब तक इस बात को दुनिया से छिपाए रखा। अमेरिका, इंग्लैंड ने वैक्सीन लेने से किया इनकार। पूरी दुनिया जिस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो वैक्सीन रूस ने बना ली है। लेकिन पश्चिम देशों को रूस की ये वैक्सीन किसी जहर से कम नहीं लग रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह है रूस, जिसका पहले वैक्सीन बनाना इन देशों के गले नहीं उतर रहा है। ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि वो रूस की वैक्सीन अपने नागरिकों पर इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके पीछे उसने तर्क दिया है कि रूस ने वैक्सीन के डेटा को सार्वजनिक नहीं किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस की इस वैक्सीन से जुड़ी सभी रिसर्च और स्टडीज को सार्वजनिक करने को कहा है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन को रजिस्टर करने से पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल पूरा करने के लिए भी कहा था। दुनिया भर और खास तौर पर अमेरिका की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर ब्राजील के राजनीतिक एनालिस्ट का कहना है कि रूसी वैक्सीन पर पश्चिमी देश इसलिए अधिक सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके लिए रूस का पहले वैक्सीन बना लेना अंगूर खट्टे हैं जैसा अनुभव है। सही मायनों में देखा जाए तो असल बात यही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति वैक्सीन लगवाने को तैयार। दुनिया के तमाम देश जहां रूसी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति ने वैक्सीन लगवाने की इच्छा जाहिर की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद मैं इसे सार्वजनिक रूप से हासिल करने के लिए आगे आऊंगा। मैं पहला इंसान होऊंगा जिस पर इसका टेस्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि मनीला मॉस्को के साथ वैक्सीन उत्पादन, आपूर्ति और क्लिनिकल ट्रायल पर काम करने के लिए तैयार है। साथ ही रोड्रिगो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फिलीपींस को कितने वैक्सीन की आपूर्ति की जाएगी और इसके कितने क्लिनिकल ट्रायल होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भले ही रूस की वैक्सीन में नुक्स निकालने लगे हों, लेकिन रूस की माने तो 20 से ज्यादा देशों ने उसकी कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराक का एडवांस ऑर्डर दिया है। रूस की वैक्सीन का देश के पहले सैटेलाइट से क्या है कनेक्शन? दोस्तों, रूस ने कोरोना के खिलाफ जिस वैक्सीन को बनाया है उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है। इस नाम के साथ इस वैक्सीन का कनेक्शन रूस के पहले सैटेलाइट से जुड़ जाता है। दरअसल 63 साल पहले जब रूस ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था तो उसका नाम स्पुतनिक रखा था। 63 साल पहले यानी कि 1957 में दुनिया शीत युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। ये वो दौर था जब अमेरिका और तब का सोवियत संघ खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की होड़ में जुटे हुए थे। चाहे आधुनिक सैन्य क्षमता हो या फिर विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की, दोनों देशों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का दौर था जिसमें खेलों तक को नहीं छोड़ा गया था। ऐसे में अंतरिक्ष अनुसंधान कैसे पीछे रह सकता था? दोनों देशों में अंतरिक्ष में अपना पहला यान कौन भेजता है, इसके लिए भी रेस शुरू हो गई थी। इसमें अमेरिका और रूस दोनों के वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए थे, लेकिन पहली सफलता मिली रूस को। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने अंतरिक्ष में अपना स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट भेजकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। रूस को लगता है कि आज भी वो 63 साल पहले वाला दौर वापस आ गया है जिसमें दुनिया के सामने खुद को साबित करना है, और शायद इसी वजह से रूस ने अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। उस दौर में भी रूस ने बाजी मारी थी और आज भी रेस में रूस ही आगे निकला।